खैर बच्चों, आज की कहानी हम इंसानों के अंदर पाए जाने वाले उस लालच के मुतल्लिक है कि जिसकी बिना पर कभी कभार हम अपनी मौत का बायस बन जाते हैं। एक दफा ऐसा हुआ कि 3 दोस्त किसी जंगल में से गुजर रहे थे। चूंकि उन्होंने बहुत दूर जाना था, लिहाजा कुछ देर आराम करने के लिए किसी दरख्त के नीचे रुक जाते हैं। वो तीनों दोस्त आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि इतने में एक दोस्त की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। लिहाजा वो तीनों दोस्त उस चीज की तरफ लपक पड़ते हैं। यार, ये तो मुझे कोई कीमती चीज लगती है। अरे बेवकूफो, जरा गौर से देखो, ये सोने की ईंट है। हाँ यार, वाकया ही ये तो हमें एक सोने की ईंट मिल गई है। वो तीनों दोस्त खुशी खुशी उस जंगल में दोबारा सफर करना शुरू कर देते हैं कि थोड़ी ही दूर जाकर उनमें से एक कहता है, यार सफर अभी काफी लंबा है, चलो आओ कुछ देर यहाँ आराम कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। सफर की थकन दूर करने के लिए वो कुछ देर के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। यार सफर अभी काफी लंबा है और भूख भी बहुत लग रही है। क्यों ना ऐसा करें कि हम में से एक नजदीकी गांव में एक दुकान से कुछ खाने के लिए ले आए। तो मेरे दोस्तों, उनमें से एक दोस्त खाना लेने के लिए चला जाता है। यार तुम बुरा ना मानो तो मेरे जहन में एक तरकीब आ रही है। तरकीब? कौन सी तरकीब? तो मेरे बच्चों, इन दोनों के दिल में लालच उठने लगता है और ये अपने तीसरे दोस्त को मारने का मंसूबा बनाने लगते हैं। और इस तरह ये ईंट हम दोनों आपस में तकसीम कर लेंगे और हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही इनका दोस्त खाना लेकर उनके पास आता है तो ये उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह पीटकर मार देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद कुदरत का करना यह होता है कि खाना खाने के फौरन ही बाद ये दोनों भी मर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हुआ दरअसल ये था कि जिस वक्त ये दोनों दोस्त अपने दोस्त को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, ऐन उसी वक्त उनका तीसरा दोस्त भी उनको मारने की यही प्लानिंग कर रहा था। मुझे इनके खाने में जहर मिला देना चाहिए ताकि जैसे ही वो दोनों खाना खाए वो फौरन मर जाए और ये सोने की ईंट सिर्फ मेरी ही होकर रह जाए। तो मेरे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह लालच हमारी जिंदगियों को खत्म कर देता है। जिस तरह का मंसूबा आप दूसरों के मुतल्लिक बनाएंगे, इसी तरह का खतरनाक मंसूबा आपके खिलाफ भी बन सकता है।